हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नितेश चौधरी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बेसिक से। तो आज का अपना टॉपिक है अनुपात और समानुपात। आज का अपना टॉपिक है अनुपात और समानुपात। दोस्तों, आपने कई जगह पढ़ा होगा अनुपात और समानुपात, अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसको एक नए अंदाज में और नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल हटके, एकदम बेसिक से। पहली बात तो दोस्तों, अनुपात होता क्या है? दो संख्या। देखिए, अनुपात होता क्या है कि दो संख्या और उन संख्याओं का जो विभाजन होता है, उनकी तुलना ही क्या कहलाता है? अनुपात। दो संख्याएं या फिर कोई भी दो राशियां, उनके विभाजन का जो तुलना होती है, वो क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। विभाजन से जो तुलना होती है वो क्या कहलाती है? अनुपात। जैसे मैं बात कहूं 6/14, ठीक है। यदि मैं इसको सरल करूं इस तरीके से, ये 2 से 3, ये 7, तो ये क्या है? ये अनुपात ही तो है। ये विभाजन से क्या हो रही है? इसकी तुलना हो रही है या नहीं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3:7, ठीक है। ये चिन्ह किसका है? अनुपात। एक अनुपात के लिए दोनों राशि, पहला एक बार लिख लेते हैं, नोट भी साथ में नोट करते चलेंगे अपन। बात करें अनुपात। अनुपात क्या है? तो अनुपात दो राशियां, अनुपात क्या है? दो राशियों या संख्याओं की विभाजन से तुलना। विभाजन से तुलना, ठीक है। अनुपात क्या है? दो राशियों या संख्याओं के विभाजन की तुलना, ठीक है। ये क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अगला बिंदु हमें याद रखना है इसमें कि एक अनुपात के लिए, अगला बिंदु है हमारा कि एक अनुपात के लिए दोनों राशियों और दोनों राशियों की क्या इकाई क्या होनी चाहिए? समान, ठीक है। तो एक अनुपात के लिए, एक अनुपात के लिए दोनों राशियों एक अनुपात के लिए दोनों राशियों की इकाई समान होनी चाहिए। इकाई समान होनी चाहिए, ठीक है। एक अनुपात के लिए दोनों राशियों की इकाई समान होनी चाहिए। कैसे? यदि हमने एक मीटर में ली है और दूसरी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है या फिर सेंटीमीटर को मीटर में रखना है, एक में ही रखना है। जैसे मैं बात करूं, ये 6 मीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि हमें इनका अनुपात लिखना है तो 6, तो हम कैसे लिखेंगे? ये जो मीटर है, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो और या फिर जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करो। तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो 1 मीटर में आपको पता होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 100। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 600 सेंटीमीटर। और ये नीचे वाला है, ये कितना है? ये 60 सेंटीमीटर। यदि हम इनको अब अनुपात में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 600 अनुपात 60। इनको यदि हम सरल करें
तो ये कितना आ जाएगा, 10:1 आ जाएगा। ठीक है, बात करें ये जो तुलना, जो ये चिन्ह होता है, ये होता है अपना, ये जो चिन्ह होता है ये होता है अनुपात का। किसका, अनुपात का। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है अपना ये होता है अनुपात का। अगला पॉइंट है अपना कि जो एक अनुपात होता है ना उसको हम भिन्न भी समझ सकते हैं। क्या, एक अनुपात को हम क्या समझ सकते हैं, भिन्न। वो किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा 2/3, ये क्या है, एक, ये क्या है, भिन्न है। अब हम इसको अनुपात भी समझ सकते हैं। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं हम कि 2:3, ऊपर वाली संख्या पहले लिखी जाएगी, नीचे वाली बाद में, और ये चिन्ह अपना क्या हो गया, अनुपात का। तो हम कह सकते हैं ना कि एक भिन्न को हम क्या समझ सकते हैं, अनुपात समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2:3 है। 2 अनुपात तुल्य होते हैं। अगला बिंदु है अपना कि जो 2 अनुपात होते हैं ना, 2 अनुपात तुल्य होते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है यहां पे 4/5। ठीक है, एक तो अपना अनुपात हो गया ये 4:5। ठीक है, यदि मैं बात कहूं कि इसमें अंश और हर में 2 का गुणा कर दूं, तो जब हम इसमें अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे तो 8/10 हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8:10। तो देखिए इसमें 2 का ही तो गुणा है, इस अनुपात का ये दुगना ही तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों अनुपात कैसे हैं, तुल्य है। ठीक है, यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो भी इसके तुल्य ही आएगा, क्योंकि सरल करने पे वो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जहां तक आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगला बिंदु समानुपात की। ठीक है, किसकी, समानुपात की। हमारा अगला बिंदु आता है समानुपात। और समानुपात का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा किसका चिन्ह हो गया, समानुपात का चिन्ह हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 अनुपातों की परस्पर क्या की जाती है यहाँ पे, तुलना। और इसमें संख्याएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, 2 अनुपात, जैसे कोई भी 1:2, ये समानुपात आएगा इस तरीके से, और 3:4। अब ये भी एक अनुपात हो गया और ये अनुपात हो गया, तो 2 अनुपात हो गए ना ये। तो इनके मध्य में जो तुलना की जाती है परस्पर, वो क्या कहलाता है, समानुपात। क्या कहलाता है, समानुपात। अब मैं बात करूं जैसे एक प्रश्न कि 8 रुपए की 80 8 रुपए की 80 पैसे से अनुपात याद करें। अनुपात 8 रुपए का 80 पैसे से अनुपात। ठीक है, अब देखिए ये तो है, एक तो है 8 रुपए, ठीक है, और एक है 80 पैसे। अब दोनों की इकाई आपको दिख रही होंगी, दोनों की इकाई कैसी है, बिल्कुल अलग अलग है। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों की इकाई सेम करनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 8 रुपए, ठीक है, एक 8 रुपए है और एक 80 पैसे। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हम इसमें गुणा किसका कर देंगे, 100 का। तो इसका मतलब ये कितने पैसे हो गए, 800 पैसे। ठीक है, और ये अपना 80 पैसा पहले से है। यदि अब हम इनका अनुपात निकालें, ठीक है, तो 800 अनुपात 80 हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों की इकाई कैसी हो गई, समान। यदि हम इसको काट देते हैं तो आएगा हमारा 10:1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया,
अनुपात आ गया। अब हमारा पहला टाइप है टाइप फर्स्ट। ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 6:3 है, तथा उनकी आयु का योग, आयु का योग 63 ईयर है। ठीक है, तो हमें ए की आयु क्या ज्ञात करनी है? ए की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रश्न है। अब कहा क्या है कि ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 6:3 है। ठीक है, तो आयु का, यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आयु का अनुपात कितना है अपना? 6:3। अब ये तो ए का है और ये बी। ठीक है, ए अनुपात बी, तो 6:3 हो गया। ठीक है, ए बाई बी की आयु का अनुपात ही तो है ये, तो ये तो ए की हो गई, ये बी की हो गई। ठीक है, अब आयु का योग कितना दे रखा है? योग कितना दे रखा है? 63। ठीक है, 63। अब देखिए, जब आयु का योग 63 है तो इन अनुपातों का योग भी तो होगा, और जो अनुपातों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? 63 के बराबर होगा। तो इन जो अनुपातों का जो योग है, ठीक है, कितना आया? 9। अब ये जो 9 है ये किसके बराबर होगा? 63 के बराबर। तो 9 किसके बराबर हो गए? 63 के। ठीक है, अब हमें ज्ञात किसकी आयु करनी है? तो आयु किसकी ज्ञात करनी है? हमको ए की आयु ज्ञात करनी है। तो ये कितना है? 63 किसके बराबर है? 9 के। टोटल जो योग है वो ऊपर लिख देना है और अनुपातों का योग नीचे, और जिसकी हम आयु ज्ञात कर रहे हैं उसके अनुपात का क्या कर देना हमें? गुणा। तो अनुपात में जो ए का अनुपात कितना है? वो कितना है? 6 है ना। तो ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 9 7 63 और 7 6 42। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? ए की आयु। किसकी? ए की आयु। ये आ गई अपनी ए की आयु। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि बी की आयु की यदि हम बात करें तो बी की आयु कितनी आएगी? कितना है टोटल? 63 किसके बराबर है? 9 के बराबर। और निकालने किसकी हमको? बी की। तो अनुपात में कितनी है बी की? 3 है। ठीक है, 9 7 63 और ये 21। ये आपकी अनुपात निकल आएगा। ठीक है, ये आप जो बी की आयु है वो निकल आएगी और ये ए की आयु होगी। ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। इसी तरीके का एक और सवाल करते हैं।
अगला प्रश्न जैसे ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। और आयु जो ए और बी की आयु का योग कितना है? लगा लिए 66। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करें कि ए की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए और बी की आयु का ए की आयु ज्ञात कीजिए और बी की आयु। ठीक है, अब हम इसको हल कैसे करेंगे? वही तरीका अपना, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। और योग कितना है इनका, ए और बी की आयु का? वो है 66। ठीक है, अब जब इन दोनों की आयु का जो योग है वो है 66, तो अनुपातों के योग के बराबर ही होगा ना। ठीक है, तो इन दोनों की आयु का जो अनुपात है उसका हम योग कर देंगे, वो कितना आ गया हमारा? 11। और 11 किसके बराबर होगा? 66। जब अब हमें करना क्या है कि जब ए की आयु निकालेंगे ना, ठीक है, जब ए की आयु हम ज्ञात करेंगे तो करेंगे क्या? योग कितना है? 66 किसके बराबर है? 11 के बराबर। और ज्ञात किसकी आयु करनी है? हमें ए की आयु ज्ञात करनी है। तो जब ए की आयु कितनी है अनुपात में? कितनी है? 4 है। ठीक है, तो 4 से क्या कर देंगे हम? गुणा। ठीक है, 11 × 66 और 6 × 24 ईयर। ठीक है, ये आ जाएगा आयु का, ए की आयु। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें बी की आयु, बी की आयु कैसे आएगी? अब हमें करना क्या है? 66 है, किसके बराबर है? 11। ठीक है, अब बी की आयु के लिए हमें करना क्या है कि बी की आयु का अनुपात में कितना है? योगदान कितना है? 7। ठीक है, तो 7 का हम क्या कर देंगे? गुणा। 11 × 66 और 7 × 42। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ए की आयु और बी की आयु। नोट कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न है अपना, ए व बी की आयु का अनुपात 2:, ए व बी की आयु का अनुपात 2:11 है तथा इनकी आयु का योग तथा इनकी आयु का योग 104 है, 104 वर्ष है। तो इनकी आयु का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात 2:11 है तथा इनकी आयु का योग 104 वर्ष है, तो इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें करना क्या है? इनकी आयु का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? अंतर। अब हम देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:11। और इनकी जो आयु का योग है वो कितना है? योग कितना है? 104 वर्ष। ठीक है, 104 वर्ष है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है?
इनकी आयु का अंतर। सबसे पहले हमें जो 104 है हमारा जो आयु का योग है वो इस अनुपात के योग के समान होगा, ठीक है, बराबर होगा। तो इस अनुपात का योग कितना हो गया? 13। कितना? 13। अब जो ये 13 है ये किसके बराबर है? 104 के। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 13 जो 13 है वो किसके बराबर है? 104। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? आयु का अंतर a माइनस बी। अब देखिए कि जो ये a और b, ठीक है, इसका अनुपात का जो अंतर है, अंतर कितना है? अंतर कितना है? 9। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 100 a व b की आयु का अंतर, ठीक है। 104 किसके है? 13 के बराबर है ना, ठीक है। 104 किसके बराबर? 13 के। अब हम करते क्या थे कि यदि a की आयु निकालते हैं तो a वाले का जो अनुपात में होता उस संख्या से इसका गुणा कर देते, और b की निकालते तो b का गुणा कर देते। लेकिन अब हमें करना क्या है? a और b की आयु का अंतर ज्ञात करना है। अब a और b की देखिए अनुपात में अंतर कितना है? कितना है? 9 का। कितने का है? 9 का। तो यही हमारा अंतर होगा, ठीक है। तो 13 8 104 और 8 9 72। तो इन दोनों की जो आयु का जो अंतर आएगा वो कितना होगा? 72 वर्ष। ठीक है, नोट कीजिए इस सवाल को। अगला प्रश्न है जैसे किसी एक की आयु दे रखी हो और दूसरे की आयु पूछ रहा हो, तो ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे? ए व बी, ठीक है, ए व बी, बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:7 है तथा ए की आयु 15 बरस है, तो बी की आयु, बी की आयु, अब हमें क्या करनी है? बी की आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अपना यही प्रश्न है कि ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:7 है। कितना है? 3:7। कितना है? 3:7 तथा ए की आयु 15 बरस है, तो बी की आयु ज्ञात करनी है। ए और बी इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:7। अब दे किसकी राखी है? ए की आयु, ए की आयु कितनी है? 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष। अब देखिए जो अनुपात दे रखा है ए और बी का, तो ए में जितना भाग ए का है, ठीक है, वो क्या ए की आयु के बराबर में होगा या नहीं? होगा ना, ठीक है। पहले योग दे के रखा था, पिछले सवाल में योग दिया हुआ था, तो इन दोनों का योग बराबर होता था ना, ठीक है। अब ए की आयु दे रखी है, तो इस ए वाला जो अनुपात दे रखा है, ठीक है, अनुपात में ए का जो योगदान है जितना, उसके बराबर में होगी या नहीं ए की आयु? कैसे कि 3
कि बराबर में होगी ना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अपना जो ए की आयु है, ठीक है, उसके बराबर में ये 3 के बराबर में होगी ए की आयु। भाई ए के अनुपात में ये किसका हिस्सा है, ए का है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 15/3, ठीक है। भाई ए की आयु कितनी थी टोटल, ये आयु 15 है और अनुपात, ठीक है। अब हमें निकालनी किसकी है, बी की आयु, बी की आयु, बी की आयु, ठीक है। ये 3 किसके बराबर है, 15 के, तो 15/3 और ज्ञात किसकी करनी है हमें, बी की, तो इंटू 7, ठीक है। ये 3 पंजे 15, 35, ये आ गई अपनी बी की आयु। नोट कीजिए, अगला प्रश्न यहीं पे चेंज कर लेते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 है तथा बी की आयु किसकी है, बी की आयु 24 वर्ष है, ठीक है। तो हमें ज्ञात किसकी करनी है, ए की आयु ज्ञात करनी है, किसकी, ए की। अब करना क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 7:4। आयु किसकी दे रखी है, बी की आयु कितनी है, 24 वर्ष। अब देखिए इस अनुपात में जो बी का जो हिस्सा है कितना है, 4 है, ठीक है। भाई बी का मान ये 4 है, ये किसके बराबर होगा, बी की जो ये आयु दे रखी है इसके बराबर होगा ना। कह सकते हैं कि जो अनुपात में जो 4 है इसका मान किसके बराबर होगा, 24 के, ठीक है। हो गया नहीं भाई, अगर हम 1 बराबर फिर कितना होगा, 24/4, ठीक है। इस तरीके से तो अब करना क्या है भाई, 4 किसके बराबर है, 24 के, तो हमें किसकी भी आयु ज्ञात करनी है, ए की आयु, किसकी, ए की आयु। जब हम ए की आयु ज्ञात करेंगे तो 24/4, ठीक है भाई। और अब ज्ञात किसकी आयु करनी है हमें, ए की, तो ए का अनुपात में मान कितना है, 7 गुणा 7, ये हो गया 4 छिकी 24 और 7 छिकी 42 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका मान आ गया। तो ए की आयु कितनी आ गई, 42 वर्ष। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपके किसी के समझ में नहीं आया, जहां भी आपको प्रॉब्लम आई हो, जहां भी आपको समस्या हो, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे को अवगत करा सकते हैं कि आपको कहां से समझ में नहीं आई। जहां से आपको समझ में नहीं आई हो वहां से आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।